स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये लास्ट क्वेश्चन है प्लेटफॉर्म बेस्ड वाले क्वेश्चंस का के सीरीज का। तो इसमें कह रहा है कि वो प्लेटफॉर्म है ना, याद है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थी इस एक्सिस के अबाउट, और एक लड़का था कैपिटल एम मास का, ठीक है, कोने पे मतलब रिम पर बैठा हुए खड़ा था शुरू में। तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में शुरू में घूम रही थी, तो ये लड़का भी इसके साथ साथ ही घूम रहा होगा, ठीक है, फ्रिक्शन बचा रहा होगा, है ना, फ्रिक्शन है यहाँ पर, बचा रहा होगा उसे। तो कहा जा रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो प्लेटफॉर्म घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे कैसे मैं लिखा हूँ, आप ऊपर से देखोगे नीचे के डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर आंख रख कर देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, ठीक है। घड़ी जिस साइड में चलती है, घड़ी की सुई उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये है ना चल रही है, तो इसलिए इसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जा रहा है। फिर कहा गया कि वो लड़का भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही चलने लगता है। तो देखिए ये वी स्पीड के साथ चलने लगता है, लेकिन ये मेंशन है कि वी जो स्पीड है वो रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म है, यानी विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही है। तो मैं सेंस दिखाने के लिए ऐसे घुमाया हूँ वेक्टर को, ठीक है। बाकी अगर देखा जाए तो इस इंस्टेंट पर वो वेक्टर जो वेलोसिटी वेक्टर है वो अंदर के डायरेक्शन में है, ठीक है, इस साइड अंदर के डायरेक्शन में है। यानी एक्सिस में अगर आप देखें तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, इधर माइनस जेड एक्सिस है ना अंदर की तरफ, तो वो माइनस जेड एक्सिस में जा रही है, ठीक है। मैं वो सेंस दिखाने के लिए ऐसे घुमा के दिखाया हूँ यहाँ पर। अब देखिए मुझको यहाँ पर थोड़ी सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि जब आप फाइनली किड का जब एंग्लो मोमेंटम लिखोगे एम टाइप से, तो वहाँ जो वी होनी चाहिए वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। तो क्यों ना मैं यहीं पर अभी निकाल ही लेता हूँ उसे। तो क्या लिखूंगा मैं, वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ किड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या ये रिलेटिव का बहुत फेमस लाइन है, वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस बी बी। तो वेलोसिटी ऑफ किड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ किड विथ रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म क्या है, यही तो है प्लस वी, ठीक है, वी है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी, कौन से प्लेटफॉर्म के पार्ट की वेलोसिटी पूछी जा रही है, तो देखो यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ जो पॉइंट है इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है ना, रिलेटिव मोशन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हो रही है। तो प्लेटफॉर्म का जो पॉइंट है यहाँ पर उसकी वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म इस पॉइंट का क्या होगा, तो ओमेगा आर होगा, है ना, ओमेगा आर, और सेंस है ना ये वी के ही सेंस में होगा ये, ठीक है। तो ओमेगा आर, अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये दोनों का जो वेक्टर है वो माइनस के कैप में आ रहा है, ठीक है, वी प्लस ओमेगा आर माइनस के कैप में ही आ रहा है। तो इसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए अब तो आदत सी हो गई है, अबाउट एक्सिस से नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है ना, माना कि फ्रिक्शन है, माना कि नॉर्मल है, माना कि एम है, लेकिन सबकी नेट टॉर्क जीरो हो जा रही है, ठीक है। फ्रिक्शन भी है ना, जैसे कि इसकी एंगुलर स्पीड क्यों चेंज हुई है, क्योंकि आदमी जब चल रहा है तो उस पर फ्रिक्शन लग रही है ना, और प्लेटफॉर्म पे अपोजिट सेंस में फ्रिक्शन लगेगी, जस्ट अपोजिट, ठीक है। अगर आप अलग अलग सिस्टम मानो, लड़के को अलग मानो और इसको अलग मानो, तो वो फ्रिक्शन एक टॉर्क प्रोड्यूस कर देगी, जिसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म की ओमेगा चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, अलग अलग नहीं सोचना है, फिर वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं उन सब चीज़ों से बचने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम ही मान ले रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म और उस आदमी का एक सिस्टम ही मान ले रहे हैं, और उस सिस्टम पे देख रहे हैं कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। किसकी एंगुलर मोमेंटम, प्लेटफॉर्म की और उस लड़के की। तो देखिए शुरुआती दौर में प्लेटफॉर्म की और लड़के की जो एंगुलर मोमेंटम है आप एक साथ भी लिख सकते हो, क्योंकि है ना प्लेटफॉर्म के रिलेटिव में ये मोशन नहीं कर रहा है, तो एक साथ लिख लेना चाहिए, है ना। एक ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट लिख लो। इस प्लेटफॉर्म की तो आई है और इस लड़के की क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर हो जाएगी। तो आई प्लस एम आर स्क्वायर, आई इंटू ओमेगा, और ओमेगा का सेंस किधर है, जे कैप में है, तो मैं ये सेंस भी बगल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हाथ घुमाओ तो दिख रहा है जे कैप में है, थम्स अप। फाइनल एंगुलर मोमेंटम प्लेटफॉर्म की क्या होगी, तो मैं ओमेगा भी प्लेटफॉर्म की इसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में माना हूँ, तो आई ओमेगा हो जाएगा, आई ओमेगा जे कैप। लड़के की मैं अलग से लिख रहा था, क्योंकि लड़के की वेलोसिटी है ना इस पॉइंट की वेलोसिटी से अलग है थोड़ी, है ना, इसलिए प्लेटफॉर्म का अलग लिखा हूँ, यहाँ पे लड़के का अलग लिखा हूँ। अब लड़के की एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, तो आप एक इसे पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो एम वी आर, याद है आर क्रॉस एम वी होती है ना, बस यहाँ वी क्या होगी, लड़के की,
है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि सारे डाटा यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे ग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। ये हमने रिलेटिव का काम किया था। अब देखिए डायरेक्शन क्या क्या होगा। आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस तरफ है आर वेक्टर, है ना, यानी प्लस आई कैप में है। और वेलोसिटी ऑफ वो जो लड़का है इस इंस्टेंट पर, ठीक है, अंदर के डायरेक्शन में, ये मैं समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, अंदर के डायरेक्शन में है ना। यहाँ सेंस मैं दिखाने के लिए ऐसे तिरछा घुमा दिया हूँ वेक्टर को, बाकी इस इंस्टेंट पे वो अंदर जा रहा है ना, टेंजेंशियली जा रहा है। तो वो डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। अब देखिए आई क्रॉस माइनस के क्या होता है, तो याद होगा आप वेक्टर में पहले ये सब पढ़ा करते थे, आई जे के लिखते थे, इस सेंस में घूमते थे तो पॉजिटिव होता था, अपोजिट सेंस में घूमते थे तो निगेटिव होता था। तो देखिए आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, अपोजिट सेंस में घूमे तो आई क्रॉस के माइनस जे होगा, लेकिन माइनस यहाँ ऑलरेडी मौजूद है इसलिए ये प्लस जे कैप ही आ गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एम वी आर, है ना, 90 डिग्री एंगल है आप देख सकते हो, तो एम वी आर साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा यहाँ 90 डिग्री है। तो एम वी कितनी हो जाएगी, ये लड़के की वी प्लस ओमेगा आर, एम वी इंटू आर। और ये भी किस सेंस में आया, जे कैप में ही आया। तो देख सकते हो सब जे कैप में, तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। फिर आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा हो गया। यहाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, अच्छा ये ओमेगा एफ है ना, ये ओमेगा एफ लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये जो था ओमेगा एफ था, ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ओमेगा एफ को एक तरफ करना है ना, तो ऐसा करते हैं, आई प्लस एम आर स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन हो रहा है ओमेगा एफ के साथ, ठीक है, तो इसको मैं कॉमन कर दे रहा हूँ, आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा एफ प्लस ये क्या बन रहा है, एम वी आर बन रहा है, एम वी आर, ठीक है। तो आप आई होप कि आप ये समझ रहे होगे। फिर एम वी आर को इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अच्छा यहाँ ओमेगा एफ क्यों लिख दिया हूँ मैं, ये ओमेगा ही होगा ना, आई प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा, सही है ना कैलकुलेशन यहाँ तक, हाँ सही है। तो एम वी आर को इधर ले जाओ और आई प्लस एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ओमेगा एफ क्या होगा, ये ओमेगा एफ ये वाला है, ठीक है, और इसको इधर माइनस हो जाएगा, लेकिन मैं लिख इस साइड रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये ओमेगा बचेगा ये वाला, क्योंकि इससे कट जाएगा वो, माइनस एम वी आर डिवाइडेड बाई आई प्लस एम आर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, हाँ यही बचेगा, सही आंसर है। तो बस यही था, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना था। बाकी जब आप क्लास नोट्स में ये सब क्वेश्चन देखे होगे तो उस टाइम नहीं सर ने बताया होगा कि एक एक करके लिखना चाहिए, किसी का छूट नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं प्लेटफॉर्म प्लस किट, प्लेटफॉर्म किट ये सब बना रहा हूँ। बाकी जब आपकी आदत हो जाएगी थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद, तो ये सब भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ये लाइनें एक ही बार में लिखने लगोगे, 2 मिनट में क्वेश्चन बनने लगते हैं फिर ये। तो इसमें सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट क्या था, ये रिलेटिव का एक कंसेप्ट था इंपॉर्टेंट, ठीक है। और चूँकि सब जेकेप में ही है तो आप इसको ध्यान भी नहीं देते तो भी आंसर सही आता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए वैसे। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म वाले सीरीज का क्वेश्चन ख़त्म होता है ना। नेक्स्ट वीडियो से फिर रॉड, है ना, का एंगुलर मोमेंटम ये सब लिखने का क्वेश्चंस रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।